जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको सुनाते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और भगवान गणेश जी की प्रथम पूजनीय माना जाता है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं। भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा यानी कि चौथ माता का पूजन करते हैं। उनके सभी प्रकार के संकट और बाधाएं दूर हो जाती है तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक गणेश चतुर्थी व्रत जो भी करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। विशेषकर भगवान गणेश जी को तिल से बने हुए वस्तु का भोग लगाना चाहिए या मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश जी की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौसर खेलने के लिए कहा। भगवान शिव खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौसर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौसर खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताई। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पैर रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि माता, यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर, जो कि नाग कन्याएं श्री गणेश जी की व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौसर खेलने वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर माता पार्वती को बतलाए। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की।
व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश जी की जय, माता पार्वती जी की जय, सर्व देवता की जय। इसी प्रकार से नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी और माता दुर्गा का पूजन करते हैं और फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। जब भी व्रत को धारण करते हैं तो व्रत को धारण करते समय जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का जो कि अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके तिल से बने हुए लड्डू आदि का भोग लगाना चाहिए, मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। द्रव्य दक्षिणा प्रदान करके पुंगी फल यानी कि पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में भगवान गणेश जी को मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार से माता पार्वती का अक्षत चंदन पुष्प से पूजन करना चाहिए और नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और फिर विनायक गणेश चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए और चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके कच्चे दूध का या जल का चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। फिर अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके उसके बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है, उसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल का लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।